गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 8 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय उपकरण का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें से इस चैप्टर से आपका प्रकाश का परावर्तन, ठीक, तो कुछ आपके टॉपिक हट गए हैं इससे। आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हेडिंग पढ़नी है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, दोनों प्रूफ इसमें से ठीक आप पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में, तो आपके इंटर के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन, ठीक, अवतल उत्तल दर्पण के जो ठीक डेरिवेशन है, ठीक, ये हटा दिए गए। इसके आगे आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहली हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसको हम देखें किस तरह लिखेंगे। क्या है ये प्रकाश का अपवर्तन? समझेंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या इसमें, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक, फिर देखें अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम देखेंगे, क्या हमको लिखना है अपवर्तन के नियम के अंदर। ठीक, अपवर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित है, नंबर 1 में लिख लेना है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरे में लिखना है आपतन कोण आई की साइन तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण स्मॉल आर की साइन की निष्पत्ति नियत रहती है। ठीक, मध्यानुपात क्या होता है? ठीक, क्या होता है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपवर्तन कोण स्मॉल आर की साइन की निष्पत्ति नियत रहती है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे हमने नीचे लिखा हुआ है। ठीक, आपको लिखना है साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। ठीक है, तो ये आपका ठीक अपवर्तनांक है n। ठीक, तो यहाँ पर ठीक इसके बराबर में क्या लिखना है, n2 अपान n1। ठीक है, बराबर नियतांक। ठीक, तो यहाँ पर आपके दो माध्यम लिए गए, एक सघन और एक विरल। ठीक, तो आप देखेंगे चित्र में हम समझेंगे। ठीक, चित्र बना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी किरण दी हुई है। ठीक है, तो कौन सी किरण है? यहाँ पर अपवर्तित किरण है और क्या है, आपतित किरण है। तो अपवर्तित किरण क्या है, स्मॉल आर है। तो ये आपतित किरण क्या है, स्मॉल आई है। ठीक, फिर यहाँ पर अभिलंब दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो जिस लाइन में लिखा हुआ है वो देखना है कौन सी किरण आपतित किरण है। ठीक है, कोड बना हुआ है, स्मॉल आई लिखा हुआ है। फिर इधर कोड लिखा उसी के सामने आपको दिख रहा होगा स्मॉल आर दिया हुआ है। ठीक है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, आपके दो माध्यम दिए हुए हैं। हमने कहा था आपके इसमें दो माध्यम दिए हुए, तो आपको दिख रहा है माध्यम 1 में लिखा है n1। ठीक, और माध्यम 2 में क्या लिखा है, n2। ठीक है, तो एक को बोलेंगे सघन माध्यम, एक को बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक, लेकिन यहाँ पर अभी इसको इसी तरह कर लेना है। ठीक, फिर देखिए इसके आगे क्या करना है। ठीक, इसको फिर आगे लिखना है जहाँ। ठीक, जहाँ 1n2 बराबर n2 अपान n1 है क्या, तो हम बताएंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक, 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक, फिर देखिए आप हेडिंग डालनी निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है,
निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसको हम सिंपल तरीके सूत्र के अनुसार भी पढ़ सकते हैं। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल n बराबर ठीक सी अपान वी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक, और c क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा नीचे आपका वेग हो जाएगा। ठीक, तो माध्यम का वेग लिख लेंगे। ठीक, आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, किस तरह लिख सकते हैं कि ठीक निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक निर्वात में प्रकाश की चाल c, ठीक तथा स्मॉल v वेग, ठीक माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और सूत्र लिख देना है स्मॉल n बराबर c अपान v। ठीक, तो और इस तरह भी लिख सकते हैं, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर इसके आगे देखिए लिखना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, ठीक आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक, फिर देखें इसके आगे, फिर हेडिंग डालनी है आपको, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, तो इसके अंदर लिखना क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ठीक, इसकी इंग्लिश हो गई। आप देखें इसके अंदर क्या करना है, हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से। ठीक, तो क्या है, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से देखेंगे क्या है स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। आई क्या है, आपतित किरण है, स्मॉल आर क्या है, ठीक अपवर्तित किरण है। तो हम लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। ठीक है, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, फिर देंगे चित्र दिया हुआ है तो चित्र आपको बना लेना है। ठीक, माध्यम 1 दिया है, माध्यम 2 दिया है, स्मॉल आई आपतित किरण है, स्मॉल आर अपवर्तित किरण है। फिर देखिए आगे क्या लिखना है, प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। प्रकाश का पथ क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। तो यदि किरण दूसरे माध्यम से आपतन कोण स्मॉल आर पर पहले माध्यम में प्रवेश करे तो क्या करना है, लिखना है साइन आर अपान साइन आई इक्वल 2n1, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, तो दिया है क्या, साइन आर अपान साइन आई बराबर 2n1, समीकरण सेकेंड मान लेना है। अब देखें इसके आगे लिखना है 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक, तो आप देखें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था, 1n2 वाला था और सेकेंड क्या था, 2n वाला है। तो देखेंगे अब लिखिए इसको हल करेंगे, तो हल करने पर क्या लिखेंगे, 1n2 इंटू 2n1, ठीक इक्वल में साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। ठीक, इसको कर लेंगे, हल करेंगे, देखें क्या आएगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल करेंगे। ठीक है, साइन आर से साइन आर कैंसिल कर लेंगे तो इधर क्या बचा, 1 बचा। ठीक, हम लिखेंगे 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। ठीक, तो ये कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ठीक अब हमने 2n1 को रोक लिया, ठीक 1n2 को 1 के अपान में भेज दिया। ठीक, तो हम लिखेंगे 2n1 बराबर 1 अपान 1n2। ठीक, फिर नीचे से लिखेंगे यदि 3 माध्यम 1, 2, 3 है तब क्या आ जाएगा, तब हम लिखेंगे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष ठीक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, फिर क्या है तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1। ठीक, तो ये कह रहा है कि यदि 3 माध्यम है तो इस तरह। ठीक, आप देखिए क्या करेंगे, 2n3 को रोक लिया बराबर, ठीक 1 अपान हमने क्या भेजा, 1n2 इंटू 3n1 को बटे में भेज दिया, तो 1 अपान 1n2 इंटू 3n1 हो गया। इसके बाद 2n3 बराबर हम इसको लिख लेंगे क्या, ठीक है हमने क्या किया, 1 अपान 1n2 का हमने मान निकाला था। ठीक, तो हम इसको लिख लेंगे क्या, 1n3 ठीक अपान
ठीक है, यहाँ लिख लेंगे। फिर अपान में क्या आ जाएगा 1n2, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या करना है, ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे देखें आगे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेनी है आपको क्रांतिक कोण, ठीक है। तो क्रांतिक कोण हेडिंग डाल के लिखना है क्रिटिकल एंगल। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखें, क्रांतिक कोण की क्या है इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो आप देखें आगे हम इसके अंदर लिखेंगे यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, ठीक है, यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। इसे अपवर्तन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं तथा इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखेंगे आगे क्या लिखेंगे हम। फिर हेडिंग आपको डालनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है ये, तो हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर हम लिखेंगे यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो बस हम लिख लेंगे इसमें इतना कि ठीक, यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें, ठीक, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर देखेंगे हेडिंग डालनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें दो हैं, ठीक, नंबर 1 है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक, दूसरे में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, मतलब स्मॉल आई, ठीक, स्मॉल सी से क्या हो बड़ी हो, ठीक। तो इसके बाद देखेंगे, ठीक, हेडिंग डालेंगे अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो लिखेंगे यदि विरल माध्यम को 1 से, ठीक, तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, लिखेंगे नीचे से 2n1 बराबर साइन आई अपान साइन आर। फिर इसको देखिए क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे जब आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण सी तब अपवर्तन कोण स्मॉल आर बराबर 90 अंश, ठीक है, मान रख देना है। तो हम लिखेंगे, देखिए हमने ऊपर साइन आई अपान साइन आर था आपका 2n1 बराबर, ठीक है, तो बस इसमें रखना है आई की जगह सी रख देना है, स्मॉल आर की जगह 90 अंश रख देना है। तो हमने लिख दिया 2n1 बराबर साइन सी अपान साइन 90 अंश। फिर देखिए लिखेंगे चूंकि बगल में, ठीक, साइन 90 बराबर 1 होता है तो आपका आ जाएगा 2n1 बराबर साइन सी, ठीक। फिर नीचे से लिखेंगे परंतु 2n1 बराबर 1 अपान 1n2 होता है। तो नीचे से लिखेंगे जहाँ 1n2 विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है तो 1 अपान 1n2 बराबर साइन सी। हमने क्या किया, हमने 2n1 की जगह 1 अपान 1n2 रख दिया है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1 अपान 1n2 इक्वल साइन सी। फिर हमने देखिए नीचे क्या किया, फिर हमने 1n2 बराबर, ठीक, 1n2 बराबर त्रिज्या गुणा करा के क्या किया है, हमने क्या किया 1n2 इधर रखा और साइन सी को, ठीक, 1 के बटे में भेज दिया। तो हमने लिखा 1n2 बराबर 1 अपान साइन सी, ठीक। तो आपको इस ब्रैकेट में बंद कर लेना है, ठीक, ये हल हो गया। अब इसके आगे देखिए नोट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है तथा बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। फिर देखें आगे क्या हेडिंग डालनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग पढ़ने हैं, तो देखिए इसमें क्या करना है, ठीक, आपको हेडिंग डालनी है हीरे की चमक। तो हीरे की चमक में क्या लिखना है, हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांति कोण बहुत कम,
केवल 24 अंश होता है। अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। तो क्या कह रहा है कि हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांति कोण बहुत कम, केवल 24 अंश होता है, और जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। ठीक, फिर देखें, जब किसी तल पर आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है तब ही प्रकाश से बाहर आ पाता है। इसी प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। ठीक, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि आपतन कोण 24 अंश से कम हो जाता है तभी प्रकाश से क्या होता है, बाहर आ पाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश केवल कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। तो अतः इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। ठीक, फिर देखेंगे प्रकाशिक तंतु क्या है। तो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, चित्र देखेंगे, आपको चित्र दिख रहा है, चित्र में आपको ठीक क्या दिख रहा है देखेंगे, तो इसमें आपको ठीक लेपन दिख रहा है, n बराबर 1 अपवर्तनांक का मान दिया है, n बराबर 1.5। फिर देखिए अंदर दिया है n बराबर 1.7। ठीक, और क्रोड दी हुई है। तो आपको इस चित्र को बनाना है, और चित्र जब बना लेंगे तो आप भाषा जब लिखोगे तो आपको चित्र समझ में आएगा। ठीक, तो चित्र को बनाने के बाद देखें भाषा क्या है, जब तक भाषा नहीं देंगे तो चित्र समझ में ना आएगा। ठीक, देखेंगे आगे क्या है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित वह युक्ति है, ठीक, जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जा सकता है। ठीक, तो जो ये क्या कह रहा है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होती है प्रकाशिक तंतु, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर। और क्या कह रहा है कि एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जाता है। ठीक, तो आप यहीं तक ठीक आज कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं से क्लास हमारी समाप्त होती है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।